Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 12. Clear some basic concept of chemistry. So continue our that is in study about that functional group. कुछ functional groups के बारे में हम लोगों ने कल previous videos में पढ़े थे. आज हम देखेंगे next और functional group. So next is aldehyde. क्लियर. देखिए मैं अगर आपको रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे prefix suffix and their example के थ्रू आपको यहाँ nomenclature भी बताया जा रहा है. आगे मैं इससे रिलेटेड और nomenclature स्टडी नहीं कराया. क्लियर. तो किससे पहले एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर भी पढ़ चुके हैं जो ब्रांच में भी थे या फिर स्ट्रेट लाइन में. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे रिंग वाले का भी नॉमेनक्लेचर मैं आपको बता रहा हूँ. भले अलग से उसके रिंग्स के स्ट्रक्चर उनके नेम आपको पढ़ा दिया जाएगा बट फंक्शनल ग्रुप के साथ नॉमेनक्लेचर आगे स्टडी नहीं कराएंगे. सो इसी के थ्रू आपको स्टडी करना है देयर नॉमेनक्लेचर. क्लियर. सो एल्डिहाइड दैट्स फार्मूला इज सी कार्बोनिल में आता है. इसमें आती है कार्बोनिल. CO को कार्बोनिल. कार्बोनिल का कंपाउंड है. कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कार्बोनिल्स का ही कंपाउंड है वहां पे. सो कार्बोनिल ग्रुप्स. सो C डबल बॉन्ड O एंड H. इसका नेम होते हैं फॉर्मिल बोलते हैं या फिर एल्डिहाइड बोलते हैं. नॉर्मली लिखा जाता है CH को. सफिक्स में लगता है अल. मतलब जब ये पैरेंट कंपाउंड हो एल्डिहाइड तो वहां पे अल लगता है. जैसे यहां देखिए पैरेंट कंपाउंड है और कोई दूसरा इससे ज्यादा प्रेफरेंस वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है. ये पैरेंट कंपाउंड है. सो वन कार्बन कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड. कॉमन नेम क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड. बट आईयूसीएल नेम में हम जनरली सफिक्स अल यहां पे लगाएंगे. तो वन कार्बन के लिए नेम हो जाएगा मेथा मीथेन प्लस अल. क्या लिखेंगे मीथेन प्लस अल. सो दैट्स नेम इज मेथा नल. ऑल में और अल में दोनों में डिफरेंस है. हाइड्रोक्सी ग्रुप में OL लगाते हैं बट यहाँ पे अल. तो CH3CHO इसका लिख दीजिए. कितने कार्बन है 2 कार्बन. 2 कार्बन के लिए इसका नेम लिख दीजिए एथेन. ई को हटा के क्या लिखेंगे अल. क्लियर. इस केस में इसका नेम होगा बेंजीनल. बेंजीन. सो बेंजीनल. क्लियर. इस केस में देखिए यहाँ पे दो एल्डिहाइड ग्रुप है. यहाँ काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4. 4 कार्बन के लिए लिख दीजिए आप ब्यूटेन. ई नहीं लिखना है. कौन कौन से नंबर पर है 1 नंबर पर है और 4 नंबर पर. तो 1 4 डाई कार्बोल्डिहाइड. इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. 1 4 डाई कार्बोल्डिहाइड. वही इसके केस में देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5. कौन कौन से नंबर पर 1 पर है 3 पर है और 5 पर. पहले रिंग का नेम लिख देंगे. तो रिंग को बोलते हैं बेंजीन. क्लियर. 1 3 5. सो 1 3 5 ट्राई. 3 है तो ट्राई कार्बोल्डिहाइड. अब इसमें देखिए यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप है. तो एल्डिहाइड दूसरा है कार्बोक्सिलिक. तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं अभी जो पढ़ रहे हैं प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग. तो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कार्बोक्सिलिक को. पहले आप पैरेंट कंपाउंड सिलेक्ट करें. 1 2 3 4 और के साथ कोई एसिड लगाएंगे. क्या होगा ब्यूटानोइक एसिड. ये हो गया कोई एसिड. कौन से नंबर पर है 1 2 3 नंबर पर. सो 3 इसमें लगाएंगे आप फॉर्मिल. कॉमन नेम नहीं है. अब इसी नेम के प्रीफिक्स में क्या लगेगा फॉर्मिल. सो 3 फॉर्मिल ब्यूटानोइक एसिड. क्लियर. ये थे नॉमेनक्लेचर. यदि आपको और किसी कंपाउंड से नॉमेनक्लेचर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं. उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर उसका बताया जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कीटोन. So here next is the ketone that is also part of the aldehydes that carbonyl group RCOOH की जगह पे हम कोई दूसरा एल्किल आएगी ग्रुप. इसको लिखते हैं RCOR. इसमें होता है ऑक्सो प्रीफिक्स में. सफिक्स में होगा ओन. हिंदी में भी लिखते हैं कि वन ना पढ़े. इसको क्या पढ़ते हैं इसको ओन. तो ये CH3COCH. पर इसका कॉमन नेम मैं लिखा देता हूं. कॉमन नेम पूछते आने से आपको. इसका कॉमन नेम होता है 2 मेथिल ग्रुप है. तो इसको लिखेंगे डाई मेथिल कीटोन. क्या होगा डाई मेथिल कीटोन. इस कारण को कॉमन नेम में काउंट नहीं करते.
अब आईपीसी में लिखेंगे तो तीनों कार्बन काउंट होगा, तो इस कंडीशन में आप लिखेंगे आईपीएससी में, so here number of carbon 1 2 and 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रोपेन, क्लियर, प्रोपेन प्लस ओन, तो हो जाएगा प्रोपानोन, क्या होगा प्रोपानोन। वही एक बात है कॉमन नेम की, ध्यान रखिए C2 एक साइड है मेथिल ग्रुप, दूसरा है एथिल ग्रुप। अब आपको यहाँ अल्फाबेट यूज करना है, तो कौन पहले आता है, ई पहले आता है, इसका नेम होगा एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, कॉमन नेम एथिल मेथिल कीटोन, बट आईपीसी नेम 2 and 2 4 कार्बन एटम, so 4 कार्बन एटम का नेम हो जाएगा ब्यूटानोन, क्या ब्यूटानोन। चलिए यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन यहाँ पे 2 कौन से हैं, दो ग्रुप क्या है यहाँ पे कीटोन, इधर से काउंट करें तो भी सेम नंबर का है, इधर से भी सेम नंबर। चलिए काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से नंबर पर है, कार्बोनिल ग्रुप, कीटोन ग्रुप 2 और 5। पहले तो आप काउंट कीजिए 6 कार्बन एटम है, तो 6 कार्बन का नेम हो जाएगा हेक्सेन 2 5 डाइओन, क्या होगा 2 5 डाइओन। इस केस में देखिए एक साइड बेंजीन लिखा है, दूसरा साइड मेथिल ग्रुप है, तो बेंजीन में बी पहले आता है, एम बाद में आता है, सो बेंजीन मेथिल कीटोन आप लिख सकते हैं, कॉमन नेम क्या होगा बेंजीन मेथिल कीटोन, बट आईपीएससी नेम इसका होता है, इसको हम बोलते हैं एसीटोन, तो इसका नेम होगा एसीटोन, और बेंजीन को फिनोल भी बोलते हैं, मतलब बेंजीन के साथ कीटोन ग्रुप, सो एसीटोन फिनोल। यदि बेंजीन के साथ कॉमन कैसे आए तो क्या होगा एसीटोफिनोल, बेंजीन को फिनोल ग्रुप से रिलेटेड है तो फिनोल होगा, बेंजीन के साथ फिनोल, ये हो गया, या तो मेथिल फिनोल लिखें या एसीटो, तो कार्बन की वजह से इसको बोलते हैं एसीटोफिनोल। वही यहाँ पे देखिए बेंजीन है तो इसका होता है बेंजीन फिनोल लिखते हैं, एक साइड बेंजीन है दूसरे साइड पे बेंजीन है, सो बेंजाफिनोल या बेंजीन फिनोल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ एक साइड आपको है 6 कार्बन वाला बेंजीन रिंग है, एक साइड जो है चैन है, यहाँ पे ओनली 1 कार्बन एटम्स थे तो ये एसीटो हो गया, बट यहाँ 3 कार्बन एटम्स और बेंजीन रिंग, तो हम लोग जनरली क्या होता है जो स्ट्रेट होते हैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंपेयर द रिंग। थोड़ा सा डिफरेंस समझिए यहाँ पे, यदि 2 से ज्यादा हुआ एक कार्बन एटम्स का एडिशन, मतलब वहां चैन बन गया, C3H7 को हम लिख सकते हैं CH2 CH2 CH3, यहाँ लिखे कितने कार्बन हो गए 4, एक साइड 3 एक साइड 6 है, बट ये रिंग फॉर्म, तो जैसे ही 3 से एबव होगा आपको पैरेंट कंपाउंड इसको बनाना पड़ेगा, ये हो गया पैरेंट कंपाउंड, क्या हो गया पैरेंट कंपाउंड, पैरेंट कंपाउंड का नेम काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, तो फोर्थ नंबर पे क्या जुड़ा है बेंजीन, तो 4 बेंजीन और 1 2 3 4, क्लियर, ये हो जाएगा ब्यूटानोन, ब्यूटानोन और बेंजीन ब्यूटानोन। चलिए इसका नोमेनक्लेचर आपको पता ही है, कोई भी साइक्लोलिन है यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है इसके नाम से सामने लगाते हैं साइक्लो, कार्बन एटम 1 2 3 4 5 पेंटेन, और डबल सिलेबल होगा क्या हो गया ओन, सो साइक्लोपेंटानोन। अब इस केस में देखिए यहाँ एक साइड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, सेकंड में है कीटोन, अब प्रेफरेंस किसको देंगे एल्डिहाइड्स को, सो एल्डिहाइड के साथ 1 2 3 4 कार्बन, सो 4 कार्बन का नेम हो जाएगा ब्यूटानल, यहाँ 1 2 3 थर्ड नंबर पर क्या है कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं हम ऑक्सो यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो ब्यूटानल, क्लियर। Next functional group is alcohol that denoted by OH prefix alcohol suffix R. Suppose we have an example CH3OH, so CH3OH की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसका कॉमन जो नेम होता है वो नेम के साथ डिनोटेट करते हैं, जैसे मेथिल,
इसका क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। बट आईपीएसी ने हम नेम के सामने नंबर ऑफ कार्बन 1 है, सो 1 कार्बन को पास कर लगाएंगे और लगाएंगे, सो मीथेन प्लस ऑल। देखिए अभी भी डिफरेंस आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एल्डिहाइड में अल लगता है और OH में ऑल लगता है, सो क्लियर, दैट इज इन मेथनॉल, मेथनॉल। वही इसकी बात करें इसका कॉमन नेम होगा एथिल एल्कोहल और ये हो जाएगा फिर एथानॉल, ठीक है, एथानॉल। इसकी बात करें तो ये होगा बेंजीन एल्कोहल और बेंज़ानॉल। तो ये हो गया बेंज़ानॉल। यहाँ पे जो 1 2 3, तो 1 2 2 3 5 4 5, ऑलमोस्ट नंबर 1 3 एंड 5। सो इसको लिखेंगे हम लोग 1 3 5 बेंज़ानॉल लिख सकते हैं, बेंजीन 1 3 5 ट्राइऑल, 1 3 5 ट्राइऑल। यहाँ देखिए ये हो गया 1 2 3। अब OH को 1 काउंट नहीं कर रहे हैं, किसको काउंट करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन यहाँ पर है 1 2 एंड 3, कैसे काउंटिंग 3 पे आएगा। ये हो गया 3 कार्बन का प्रोपेन और ये हो जाएगा 1 3 डाइऑल, प्रोपेन 1 3 डाइऑल। इस केस में देखेंगे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लॉन्ग कार्बन चेन, सो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 1 2 3। थर्ड नंबर पर मेथिल पे लिखेंगे 3, मेथिल 1 2 3 4 कार्बन के साथ क्या हो जाएगा ब्यूटानॉल, 3 मेथिल ब्यूटानॉल। चलिए इस केस में देखते हैं, यहाँ पे एक तो सल्फोनिल ग्रुप और दूसरा हाइड्रॉक्सी ग्रुप। सो काउंटिंग जो ज्यादा प्रेफरेंस वाले हैं, सो 1 2 3 4। थर्ड नंबर पर है हाइड्रॉक्सी, कितने हाइड्रॉक्सी हैं 2, इसको लिखेंगे 3 डाइहाइड्रॉक्सी। ऑल नहीं लिखना है, वहां क्या लिखना है आपको, हाइड्रॉक्सी लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखे थे आपको एल्कोहल से, सॉरी एल्कोहल से प्रीफिक्स से मैं हाइड्रॉक्सी, एल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होगा हाइड्रॉक्सी और क्या। सो 3 3 डाइहाइड्रॉक्सी 1 2 3 4 मिनट से, सो ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड 1 3 3 डाइहाइड्रॉक्सी ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड। चलिए इस केस में भी देख लेंगे, तो काउंटिंग यहाँ से होगा, ये हो गया 1 2 और ये 3, तो 3 पे क्या है हाइड्रॉक्सी, सो 3 हाइड्रॉक्सी। काउंटिंग इधर से नहीं करना है 1 2 3 4 5, डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, तो जहां नियरेस्ट है ठीक है, तो कहीं से भी आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 पे हाइड्रॉक्सी और बेंजीन के साथ एल्डिहाइड क्या बोलते हैं, दैट इज इन बेंज़ानॉल। दोनों में डिफरेंस आ रहा है समझ में, OHO और CHO तो अल। यहाँ देखते हैं एक तो कीटोन ग्रुप है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रॉक्सी। सो काउंटिंग होगा 1 2 3, जैसे क्या जुड़ा है OH, सो दैट इज 3 हाइड्रॉक्सी 3 कार्बन के साथ O, सो दैट्स नेम इज प्रोपानोल। क्या होगा प्रोपानोल। चलिए नेक्स्ट, so here next functional group is amine. So here three types of amine group, primary amine, secondary amine and tertiary amine. So structure RNH2 RNHR R triple R and N. So that prefix is amino and suffix is amine. The difference between these O and E. So here that's nomenclature is CH3NH2. So number of carbon atom is 1 and NH2. That's name is methyl N. You identify according to their structure at NH2. NH2 is a which type? Primary. Clear? Here you identify the names CH3, CH, CH2, CH3. So numbering is nearest carbon atom. So 1, 2, 3,
4. Second carbon atom combined with NH2, so that's name is 1, 2, 3, 4. So fourth name butane 2 imine. 2 मीन से ये किसको शो कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ इमिन को शो कर रहे हैं। वो पहले तो सेक्शन ऑफ ब्राउन कार्बन चेक करेंगे, से हो गया ब्यूटेन 2 इमिन। तो यहाँ पे देखिए कौन सा टाइप का है? सेकेंडरी टाइप, NHCH3 CH3, NHCH3 CH3। यदि इसका आप नेम लिखना चाहें तो इसका नेम होगा एथेन। इसको बनवाना है कि किसको बनवाना है? ये आपका क्लियर था। इस कंडीशन में यहाँ पे लिखा जाता है, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन दोनों किसी जुड़े एन से जुड़े, तो यहाँ पे लिखते हैं एन डाई मेथिल एमीन, एन डाई मेथिल एमीन। अरे समझ में एन 1 2 लिखना है, एन डाई मेथिल एमीन। ये जो एन है ये शो कर रहा है कि ये सेकेंडरी। प्राइमरी में किसी नहीं लिखते, डायरेक्ट नहीं, जैसे यहाँ भी प्राइमरी था इस कंडीशन में लिखते हम लिखते, बट यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी है। कोई यहाँ पे बात करें तो टर्शियरी, तो यहाँ लिखेंगे एन 3 टाइम्स, तीनों एक जुड़े हैं, ट्राई मेथिल एमीन, ये शो कर रहा है कि टर्शियरी। वही इस केस में बात करें NH2, तो NH2 के साथ बेंजीन, सो बेंजीन एमीन, बेंजामाइन बेंजीन एमीन। इस केस में देखिए ये तो है NH2 है फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है एमाइड ग्रुप। ये है एमीन, दोनों में डिफरेंस के लिए मैं इसको लिखा था यहाँ पे, ये है एमाइड। CO के साथ NH2 हो तो एमाइड, तो सिंगल CH हो तो एमीन। दोनों प्रायोरिटी हम कार्बोनिल ग्रुप वाले को देते हैं, तो एमाइड हो जाएगा पैरेंट कंपाउंड। तो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन के साथ एमाइड, सो ब्यूटेनामाइड, ब्यूटेनामाइड। काउंटिंग कीजिए तो 1 2 3, 3 नंबर पे एमीन जुड़ा है, सो 3 एमीन का नेम क्या हो जाएगा? दैट्स नेम इज एमिनो, सो 3 एमिनो ब्यूटेनामाइड। इस केस में देखें तो इसको मान लेते हैं 1 2, ये हो गया 3, तो दो जगह एमीन ग्रुप है तो ये हो जाएगा बेंजीन 1 3 डाई एमीन, बेंजीन 1 3 डाई एमीन। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया 1 और 2, सो 2 का हो जाएगा एथेन 1 2 डाई एमीन। तो दोनों में डिफरेंस आइडेंटिफाई कीजिए। तो है यहाँ पे देखिए एथेन 1 2 डाइमीन, बट इसमें नाइट्रोजन से जुड़े, वो भी अलग है, तो लिखिए एन डाइमेथिल इमीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज हैलोजन। क्या है यहाँ पे? हैलोजन। हैलोजन को एक से डिनोट करते हैं, एक में क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब ग्रुप नंबर 17 आता है। यदि F हो तो देखिए दोनों कंडीशन में प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों सिमिलर ही है, इसके मतलब एक ही होते हैं। F हो तो फ्लोरो, और इसमें हम लगाते हैं हाइड्रो लगाते हैं। F हो तो फ्लोरो, Cl हो तो क्लोरो, Br हो तो ब्रोमो, I हो तो आयोडो। सेम इसमें भी है, सफिक्स में भी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। चलिए नेम पहले लिखते हैं कॉमन, तो CH3Cl, इसमें कंडीशन में लगाया जाता है मेथिल, Cl है तो लिखेंगे क्लोराइड, ये कॉमन है, आइड लगा। वैसे यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथिल, और ब्रोमीन है तो लगेगा ब्रोमाइड लगेगा। बट यदि आपको प्रीफिक्स सफिक्स में या प्रीफिक्स है दोनों कंडीशन में IUPAC नेम लिखेंगे आप, तो IUPAC नेम में लगाकर पहले जो नेम उसको लिखते हैं। Cl है तो लिखेंगे क्लोरो, कार्बन कितने हैं 1, तो हो जाएगा क्लोरो मेथेन। वैसे यहाँ पे ब्रोमीन है तो लिखेंगे ब्रोमो, 2 कार्बन है तो एथिल, ब्रोमो एथिल। कॉमन नेम आप इसका भी लिख सकते हैं, इसका नेम हो जाएगा प्रोपील आयोडाइड, प्रोपील आयोडाइड, क्लियर। बट IUPAC नेम आयोडो प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। अब मैंने बेंजीन में चारों को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया,
फ्लोरीन भी है, चलिए इसको हम अल्फाबेट से अरेंज करते हैं। फ्लोरो, ये हो गया बी, ब्रोमो, ये हो गया ए, फ्लोरो, और हो गया आई, आयो। तो देखिए अल्फाबेट में कौन पहले आते हैं, तो अल्फाबेट में पहले आते हैं आपके पहले तो काउंटिंग नियरेस्ट कहाँ से नंबर, तो देखिए इसको 1 2 3 मानते हैं, तो 1 2 3 और ये हो गया 5, यहाँ से करेंगे 1 2 3 और ये 5, ये यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 6 क्या है, तो ये काउंटिंग सही होगा 1 2 3 4 और 5। तो देखिए काउंटिंग में नियरेस्ट नंबर देखते हैं चारों के, सो 1 2 3 4 और 5। अब देखिए कि अल्फाबेट में कौन पहले आता है, तो अल्फाबेट में सबसे पहले आएगा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो। अब सी आएगा उसके बाद, सी कौन से नंबर पर है, सेकंड पे, तो लिखेंगे 2 फ्लोरो। अब फ्लोरीन कौन से नंबर पर है, 5 फ्लोरो। आयोडीन कौन से नंबर पर है, 1, सो 1 आयोडो। रिंग कौन सा है, बेंजीन, आयोडो, ये हो गया बेंजीन। इस तरह से आपको अल्फाबेट वाइज अरेंज करना है, क्योंकि सभी एक ही फैमिली के हैं, सो उनमें किसी को प्रेफरेंस नहीं है। तो इसी केस में देखेंगे तो काउंटिंग जहां से नियरेस्ट नंबर हो, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे है फ्लोरीन, ये 5, यहाँ पे सी है, तो सी पहले आएगा। देखिए 2 से जुड़ा है, 2 फ्लोरीन, तो 2 डाइक्लोरो, 2 है तो डाइक्लोरो। 3 पे जुड़ा है फ्लोरीन, सो 3 फ्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, कोई सब सिंगल बॉन्ड है, तो हो जाएगा पेंटेन, 2 2 डाइक्लोरो 3 फ्लोरो पेंटेन। इस केस में देखें तो यहाँ 3 कौन सा ग्रुप है, OH है, Cl है, Br। सो काउंटिंग इस साइड से होगा 1 2 3। सो सेकंड पे पहले Br पहले आएगा, सो 2 ब्रोमो, 2 फ्लोरो, और OH के साथ 3 कार्बन एटम, सो दैट्स मींस प्रोपानॉल। क्लियर, सो दैट इज इन फंक्शनल ग्रुप। कौन सा है, हैलोजेंस। So here next one is alkene. Alkene means a double bond of carbon atoms that prefix and suffix are similar E. So यहाँ देखते हैं 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन के साथ तो हम लिखते हैं एथेन। क्लियर, एथ लगाना है, एथ प्लस इन, ये हो गया एथीन। यहाँ एन लगाते हैं, वहाँ इन लगाते हैं। तो इसी में देखिए तो पोजीशन भी शो कर रहे हैं आपको, कौन सी जगह पर है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जहाँ नियरेस्ट नंबर है, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2, ये हो गया 3 4 5। देखिए वन कंफ्यूजन जनरली होता है, इसको हम 2 पे लिखेंगे 3 पे, डबल बॉन्ड तो दोनों के साथ, तो जो स्टार्टिंग एंड होता है उसी से काउंटिंग करते हैं। सो 1 और 2, तो 2 नंबर से स्टार्ट करें, तो 2 को यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे, ना कि 3। तो आप इसका नेम लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो इसका हो जाएगा पेंट 2 इन, या पेंटिंग भी लिख सकते हैं कॉमन में, यदि आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है तो। बट यदि आइडेंटिफाई के लिए बोले तो लिखेंगे पेंट 2, सेकंड नंबर पे है इन। वैसे यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 ब्रांच है, तो पहले तो पेरेंट कंपाउंड सिलेक्ट करते हैं। काउंटिंग कहाँ से, जहाँ से नियरेस्ट हो, तो देखिए 1 2 3 पे आ रहा है, ये 2 पे और 3 इधर से करेंगे, 2 पे और 4 पे आ रहा है, तो 2 + 4 6 एंड 2 + 3 5, तो ये बेटर होगा 1 2 3 4 5। तो फिर 2 और 3 पे आ रहा है, तो सेकंड नंबर पर मेथिल, सो लिखेंगे 2 मेथिल। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। सो 5 के लिए लिखेंगे 10, कौन से नंबर पर है, थर्ड पे है, 10 3 इन, 10 3 इन। चलिए इस केस में देखेंगे, एक तो है कार्बोक्सिलिक, तो पेरेंट कंपाउंड के लिए हो गया, पेरेंट कंपाउंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। सो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 के साथ कार्बोक्सिलिक, सो दैट्स नेम इज हेक्सानोइक एसिड। अब देखिए ब्रांच में है एक मेथिल ग्रुप में, तो प्रायोरिटी तो डबल बॉन्ड को देते हैं, काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4। 3 पर है मेथिल, फिर इन, पहले मेथिल को लिखेंगे, ये हो गया 3 मेथिल। यहाँ पे भी देखते हैं जिसके नाम में ई आता है, एम आता है, तो ई को पहले लिखेंगे,
ऐसा नहीं है ये प्योरिटी इसको देंगे इसके अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को कंपेयर दें मिथिल या एथिल कोई भी ग्रुप है। सो ये हो गया मिथिल 3 मिथिल। फोर्थ नंबर पर है इन, से हो जाएगा 4 इन हेक्सानोइक एसिड। इसको बोलते हैं साइक्लोन। अब किसी एक हम इसको 1 मान लेते हैं, जहां से स्टार्टिंग हो ये 1 हो गया 2 हो गया 3। सो साइक्लो प्रोपीन लिख सकते हैं या तो लिखेंगे प्रोपेन 1 इन। साइक्लो 3 कार्बन का प्रोपेन 1 इन। यहाँ इसको हम 1 मान लेते हैं, ये हो गया आपका 1 पर है 2 3 4 क्लियर 1 2 3 4। सो 1 and 2 सो 1 और 3 पर है 2 डबल बॉन्ड। पहले तो लिखेंगे साइक्लो 4 कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूटेन 1 नंबर पर और 3rd नंबर। सो 1 3 2 है तो डाई इन। यदि 2 डबल बॉन्ड तो क्या लगाते हैं डाई इन 1 3 डाई इन। बेंजीन जिसको आप रिंग बोलते हैं वो भी एक प्रकार का, इसको आप एक अदर में लिख सकते हैं। पहले लिखिए 1 नंबर पर 3 नंबर पर 5 नंबर पर। तो पहले लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन 1 3 5 ट्राई इन। बेंजीन के अंदर टॉर्नेट होता है साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राई इन। तो जितने डबल बॉन्ड्स के नंबर होंगे उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करके लो। ये था प्रेफरेंस क्या था एल्केन। अब देखते हैं लास्ट एल्काइन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एल्काइन दैट इज इन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम्स। दोनों सिमिलर होगा प्रीफिक्स सफिक्स आयन। चलिए एग्जांपल देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सो C 2 कार्बन है तो 8 प्लस ये लग जाएगा आयन। तो इसका नेम होगा एथाइन। क्या होगा एथाइन। वही यहां बात करेंगे दूसरी सेकंड पे है ट्रिपल बॉन्ड सेम सिमिलर होगा, जहां E लिख रहे थे वहां आयन लिख रहे हैं। सो 5 कार्बन का हो गया पेन 2 नंबर पर है आयन। सो पेन 2 आयन। यहाँ से देखें तो 3rd नंबर यहाँ से काउंट करें तो 2nd नंबर पर है मेथिल। सो 2nd 2 मेथिल 5 कार्बन सो पेन और 3 आयन। 3rd नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड सो 2 मेथिल पेन 3 आयन। इस केस में देखिए ट्रिपल बॉन्ड दो जगह है, एक तो है 1 2 3 4 5 6, एक तो है 2 नंबर पे दूसरा है 4 नंबर पे। कितने कार्बन है 6 है। 6 ऐसे लिखिए हेक्स और ये हो गया 2 4 डाई आयन 6 2 4 डाई आयन। ट्राई करने की इसको ए न लिखिए, हेक्स हेप ऑफ नोन इस तरह से लिखिए पेन ब्यूट प्रो 8 इस तरह से क्लियर। उसको पूरा एन तक नहीं लिखेगा। वही इस केस में देखें तो देखिए ये तो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो 6 कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सो दैट्स मीनिंग हेक्सानोइक एसिड। हेक्सानोइक एसिड कौन से नंबर पर है ट्रिपल बॉन्ड 4th नंबर। यहां लिखेंगे 4 आयन। इस केस में देखिए यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है बट साइक्लोनिक है, इसको मान लेते हैं 1। साइक्लो का पहले 3 कार्बन का तो ये हो जाएगा साइक्लो प्रो 1 आयन। साइक्लोप्रोपाइन भी बोल सकते हैं, साइक्लोप्रो 1 आयन। इस केस में देखिए डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रेफरेंस हम किसको देते हैं? प्रेफरेंस देते हैं हम डबल बॉन्ड को। पहले हो जाएगा डबल बॉन्ड। कार्बन बॉन्ड के लिए 1 2 3 4 5 6 पैरेंट कंपाउंड का नेम पहले देखिए 2 नंबर पर है डबल बॉन्ड तो इसको लिखिए 1 2 3 4 5 6। सो हेक्स 2 इन ये पैरेंट। ब्रांच में किसको मानेंगे हम? इसको ब्रांच मानेंगे आयन। कौन सा नंबर पर है 4 पर तो ये हो जाएगा 4 आयन। हो रहा है क्लियर? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पैरेंट मानेंगे डबल बॉन्ड को क्योंकि प्रियोरिटी डबल बॉन्ड को देते हैं। सो 4 आयन H2 इस तरह से आपका फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट होता है। कल हम देखेंगे बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। क्लियर? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।